मियां असलम साहब होंगे। इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में हमारा सीएम का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। KPK में अभी सिर्फ स्पीकर का फैसला हुआ है। इंशाअल्लाह ताला KPK में स्पीकर की उम्मीदवार खान साहब ने नामजद किया है आकिबुल्लाह साहब को। इंशाअल्लाह ताला वो स्पीकर के कैंडिडेट होंगे। बाकी नाम डिप्टी स्पीकर और के सेंट्रल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम इंशाअल्लाह ताला परसों तक आपके सामने रखेंगे। वफाक में खान साहब ने नामजद किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने, और इंशाअल्लाह हमारी मेजॉरिटी बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तावक्त है कि खान साहब बाहर नहीं आते। उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि जितने भी वफाक में और इलेक्शन में आपने देखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सारे प्रोविंसेस में है, जिसने 2/3 मेजॉरिटी ली है KPK में, वो जिसने पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी ली है, उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, जो ऑलमोस्ट मुश्किल से 20 सीटें नहीं जीत चुकी है, उसको हुकूमत दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भी टीवी पे एक खबर देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेजमेंट करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी करेंगे। तो उसमें जो है अभी तक उन्होंने हमसे बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता नहीं किया। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने 6 रुकनी कमेटी बनाई है जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेजमेंट करेगी। अगर वो संजीदा है तो 6 रुकनी कमेटी के साथ वो रब्ता करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, और फिर वो 6 रुकनी कमेटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास आएगी, उनकी जो तजावीज़ हैं वो शेयर होंगी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी। सालार खान काकड़, जनरल सेक्रेटरी PTI बलूचिस्तान से मुखातिब हूँ। आज खान साहब से अडियाला जेल में हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमान और वकला ने मुलाकात की थी। बैरिस्टर गौर साहब भी उसमें मौजूद थे। तो जो इतलात मुझे मिली हैं, मैं उसके मुताबिक खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे लीडर ने मुझ पर भरोसा किया है कि बलूचिस्तान के सीएमशिप के हवाले से जो कैंडिडेटसी हो वो मेरी मुशावरत से हो। ये बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए। इन मामलात में अभी हमारे 5 सूबाई सीटों पे जो फॉर्म 45 200 के वसूल हुए हैं वो हम जीते हैं। इंशाअल्लाह 1-2 दिन में उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी उन 5 सूबाई सीटों पे स्टे आ जाएगा। हम कौमी असम्बली में भी 3 मज़ीद सीटों पे जीते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। उसके केसेस भी इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल हो रहे हैं, तो उस मुतालिक भी उम्मीद है कि उनका फ़ैसला भी मेरिट के मुताबिक होगा। ये मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं उसकी मैं वजाहत कर दूं कि खान साहब ने कहा है कि सालार से मुशावरत के बाद फ़ैसला हो। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे पार्टी के मफाद में, बलूचिस्तान के अवाम के मफाद में बेहतरीन फ़ैसले करें, और ऐसे फ़ैसले हों जो आइंदा 5 साल भी अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाएं। इसके अलावा पार्टी की तरफ से जो हिदायत है, जो लोग इस रैगिंग में मुलविस रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम लोग जो है FIR भी कराएंगे, और हक़ाइक़ तो सामने आ ही जाएंगे। फॉर्म 45 हम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया सबके सामने रखेंगे, अदालत में भी पेश करेंगे, हर फॉरम पे जो है पेश करेंगे, और ये बताएंगे कि कितना बड़ा जुल्म बलूचिस्तान की आवाम के साथ हुआ है। एक घिनौना खेल जो खेला गया है उसका हिसाब जो है ना लोग देंगे, चाहे हफ्ता बाद हो चाहे महीना बाद हो। वो मामला जो पाकिस्तान की आवाम बेहतर जानती है कि जब वक्त आता है तो सबका हिसाब होता है, और ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। चौधरी साहब, मरियम को वज़ीर आला बनाने लगे हैं, उससे क्या कहेंगे? मरियम नवाज हाँ जी जाना कि आगे साइड पे सारे घबराए हुए लोग हैं। अब इनको पता चला है खान साहब की सलाहियतों का।
ये पहला इलेक्शन है जहाँ किसी का एक पैसा नहीं लगा। साइड आगे आगे साइड पे मेरी बात नहीं कोई गल नहीं नहीं यार नहीं कोई साफियां वाली गल नहीं वैसी गल है। अच्छा भाई उन्होंने ये सी इन्होंने खास तौर पर इन्होंने ये किया कि ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ है ना ये बड़ा ਜ਼ਾਲਮ आदमी इन्हें भरा भी माफ नहीं किया। ये तो ऐसा ना लाडले अब ये बात ये है कि ये असल में समझते हैं खान साहब को ये अब तो जान देना चाहिए जब तक हमारी वो सीटें पूरी नहीं होंगी इनसे बात तो नहीं है ना किसी और से बात ठीक। लेकिन फिर भी जो राब्ता होता है बात करने में कोई हर्ज नहीं वो हम तैयार हैं ठीक। लेकिन हमारे लिए एक है सबसे पहले कि हमारी सीटें जो खींची गई है वो पूरा तो सर पंजाब के सूबे को मरियम नवाज दे दिए क्या कहेंगे? इंशाल्लाह मुलाकात ठीक है जी हो गया जी मैडम अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जी हमारी आप सबको जैसे कि पता है कि आज पेशी थी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में हमारी हेयरिंग थी आज लेकिन आज भी हमारे जो दानियाल साहब हैं जो हमारे ओपोनेंट हैं वो NA-57 के वो पेश नहीं हुए उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया। सो आज अदालत ने दोबारा जो है उनको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नोटिस जारी किया है एंड अभी हमें डेट नहीं मिली। डेट जब भी हमें मिलेगी वो हम आपको कन्वे करेंगे। दूसरा जो एक चीज़ आज इस सारे प्रोसीडिंग में जो हमारे सामने आई है वो हमें ये पहले भी हमें पता था कि खदशा था लेकिन आज यकीन हुआ है कि ऑलरेडी जो आपका फॉर्म 45 है उस पर टेम्परिंग जो है वो हो चुकी है ठीक है। और ये लोग हर सूरत में अभी चाहते हैं कि रीकाउंटिंग की तरफ जाया जाए और अगर रीकाउंटिंग की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो टेम्परिंग हो चुकी है ऑलरेडी इसका मतलब है कि 45 फॉर्म जो है वो चेंज किया जा चुका है। तो इसी पे आज सारी बहस थी। बाकी जो है मैं चाहूँगी कि हमारे जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है वो फैसिलिटी आपको देंगे ताकि जो ज़्यादा क्लैरिटी आ सके आपको इसमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज NA-57 के हवाले से हमारा केस आर्ग्यू हुआ। हमारा केस देखिए हमारा केस बड़ा सिंपल सा है कि हमने तमाम जो पोलिंग स्टेशंस हैं 326 हैं NA-57 के और उन तमाम पोलिंग स्टेशंस में से तकरीबन 320 और 322 पोलिंग स्टेशंस पे मैडम स्वाबिया ताहिर जीत चुकी हैं और उस बाबत फॉर्म 45 मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जारी किया। वो तमाम फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे कमीशन ने डायरेक्शन दी थी कि RO आए और RO अपनी रिपोर्ट्स पेश करें। RO आज कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ लेकिन RO ने जो रिपोर्ट पेश की वो गलतियों का पलंदा थी। उस रिपोर्ट के साथ RO ने कोई फॉर्म 45 नहीं लगाया जिससे मुराद ये है कि RO के पास उन फॉर्म 45 के अलावा जो हमारे पास मौजूद है कोई दीगर फॉर्म 45 नहीं है। सेकेंडली मैं आपको अर्ज कर दूं कि उसने अपने कमेंट्स में ये भी किसी जगह रद्द नहीं किया कि हमें इलेक्शन नाइट को जब ये प्रोविजनल रिजल्ट्स कंसोलिडेट हो रहे थे हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। इस बात को उसने रद्द नहीं किया। तीसरा उसने इस बात को भी रद्द नहीं किया कि बजरिया पुलिस हमें RO के ऑफिस से निकाल दिया गया। इस बात को भी उसने रद्द नहीं किया और रद्द ना करने से मुराद है कि ये तमाम हकायक RO ने तस्लीम कर लिए हैं। तो सादा सी बात है कोई भी ऐसा फॉर्म 47 या फॉर्म 48 या फॉर्म 49 जो कि फॉर्म 45 से मुतसादम होगा उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आज कमीशन ने दौरान कार्रवाई पूछा कि जो रिटर्न कैंडिडेट हैं एज पर फॉर्म 47 वो कहाँ पे हैं तो दूसरी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। तो इन तमाम हकायक से बात साबित होती है कि इन दूसरी साइड के पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो उनके केस को सब्सटेंशिएट कर सके वो फॉर्म 47 को साबित कर सके। ये सारी बात। क्या लगता है आपको इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की उम्मीद है सनादी तार साहिबा? क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है? वैसे वो वही बात है कि उम्मीदें तो हमें बहुत सारी बहुत जगहों पे हैं लेकिन लेट्स सी के क्या होता है। देखें
ایک سادی سی بات ہے. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے 4 حلقے جب شروع ہوئے تھے نا، جب 4 حلقوں کا قصہ شروع ہوا تھا، تو تب سے لے کے آج تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ انصاف کے متلاشی ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ عوام ہی ان لوگوں کے ہاتھوں سے واپس لے گی. سو اس چیز کے لیے سارے تیار رہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے چکی ہے، اور اگر عوام کے فیصلے کو مسترد کیا گیا تو پھر عوام کا جو انقلاب آئے گا اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ اور الحمدللہ کہ ہم عدالتوں میں آج پیش ہوئے ہیں. جو ہمارے خلاف فیک FIRs تھی، اینٹی کرپشن کی کچھ تھی، کچھ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں تھی، آج سیشن کورٹ میں ساروں میں ہمیں ضمانتیں مل گئی ہیں الحمدللہ. ILF کی ٹیم ہے مردان کی ہماری، انہوں نے 9 مئی کے بعد سے ہر ایک ورکر کے ساتھ، ہر ایک لیڈر کے ساتھ بہت زیادہ محنت کی ہے. آج بھی یہ سارا دن صبح سے لگے رہے ہیں، انہی کی وجہ سے ضمانتیں ساری ہو گئی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ جو PTI سے PTI کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، ہمارے مطابق 180 کے قریب ہماری سیٹس بنتی ہیں نیشنل اسمبلی کی، اور ہمیں اس سے کم کر کے کبھی 90 پہ لایا جاتا ہے، کبھی 85 پہ لایا جاتا ہے، پھر کبھی 100 پہ پہنچتے ہیں. یہ اصل اس وقت جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کے عوام کا، کیونکہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اور ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اسی طرح جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے جوڈیشری کا اور الیکشن کمیشن کا. صرف اس میں اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک طرف فارم 45 ہے جس میں ووٹ لوگوں نے ڈالے ہیں وہ ٹوٹل کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف فارم 47 ہے. صرف یہ دیکھ لیں، فارم 47 اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو کیلکولیٹ کر لیں، فارم 45 کو کیلکولیٹ کر لیں، کلیئر کٹ چیز سامنے آ جائے گی. کسی سے ہم کوئی احسان نہیں مانگ رہے، ہم کسی سے کوئی محنت نہیں کر رہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 اور فارم 45 کو اٹھا کے ان کو ٹیلی کیا جائے. اس میں سے جو جیتتا ہے، چاہے PTI جیتتی ہے، چاہے نون لیگ جیتتی ہے، ان کو ہم مبارکباد دیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ، ابھی اگر نواز شریف کو اپنی سیٹ وہ نہیں جیت سکتا اور وہ دھاندلی سی سیٹیں جیتتے ہیں اور وزیر اعظم بنتے ہیں، تو یہ تو کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ کوئی جمہوریت تو نہیں ہے کہ لوگ ووٹ ایک بندے کو دیں اور وہاں سے پھر جب گنتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں وہ کسی اور کا ہوتا ہے. اس سے نہ جمہوریت مستحکم ہوگی، نہ پاکستان مستحکم ہوگا. اصل چیز یہی ہے کہ جب تک صحیح معنوں میں عوام کا اپنا جو بنیادی جمہوری حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال کریں، اپنے وہ نمائندے منتخب کریں، اپنی وہ حکومت بنائیں، اور وہی حکومت پھر لوگوں کو ڈیلیور کر سکتی ہے. جو دھاندلی سے، چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہو، ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا، کوئی قانونی جواز نہیں بنتا. تو میرے خیال میں انشاءاللہ ہمارے یہ کچھ مرحلے ہیں. پھر اگلا مرحلہ ہم انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں پہنچ کے عمران خان صاحب کے لیے پہلی کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ان کو ضمانتیں ملیں، اور جتنے بھی جھوٹے کیسز ہیں ان سے انشاءاللہ وہ باہر نکلیں. اسی طرح ہمارے کچھ جو ملٹری کورٹس میں ہیں ہمارے ورکرز، ان کے لیے کوشش کریں گے کہ وہ نارمل عدالتوں میں آئیں اور ان کو انصاف ملے، انصاف جو بھی ہو. لیکن اس میں اگین چیف الیکشن کمشنر نے تو جس طرح کا الیکشن کرایا ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. ان کے پاس ایک آخری موقع ہے، وہ ابھی بھی اپنی اور اپنی ادارے کی عزت بچا سکتے ہیں اگر وہ یہ ریزلٹ صحیح کمپائل کر لیں. اور دوسرا، سپیریئر جوڈیشری سے خصوصی دیکھیں، صرف الیکشن ہونا نہیں ہوتا، فری اینڈ فیئر الیکشن جمہوریت ہوتی ہے. صرف الیکشن نہیں کہ نام نہاد الیکشن کرا دیا اور بس کسی کو جتوا دیا، کسی کو ہروا دیا. فری اینڈ فیئر الیکشن اصل میں جمہوریت ہوتی ہے. تو یہ جوڈیشری کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بھی اس پہ فوراً ایکشن لیں اور انشور کریں کہ عوام کا حق جو ہے عوام کو ملے. بہت شکریہ. 2 بجے میریٹ ہوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کو کے سامنے ہم تمام فارم 45 بمائے اس امیدوار کے جس امیدوار کے حق پہ ڈالا گیا ہے، یہ ہم پریزنٹیشن دیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پریزنٹیشن دیں گے. اور تمام میڈیا سے، انٹرنیشنل میڈیا سے درخواست ہے کہ 2 بجے جو ہے وہ میریٹ ہوٹل تشریف لائیں
اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے سوشل میڈیا کے جو وارئر ہیں ان سے استدعا ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ تر پھیلائیں.